अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ रहें खुश रहें। खालिक आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे, आमीन सुमा आमीन। बनस्पति घी में डाल रही हूँ प्रेशर के अंदर। आज बना रही हूँ मैं आलू गोभी का सालन। तो सबसे पहले मैंने घी प्रेशर में डाल दिया है। इसी के साथ प्याज हैं कटे हुए, वो भी डाल देते हैं। प्याज भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं घी के अंदर। तो अब मैं इसके ऊपर 1 मिनट के लिए प्लेट जो है उसको बंद कर दूंगी, ताकि घी भी गर्म हो जाए और प्याज जो है वो भी घी पिघलेगा। प्याज जो है इनमें पानी होता है, मैंने धो के रखे हुए थे, तो इसलिए प्लेट मैंने बंद कर दी है ताकि ये अपना पानी निकालें और जल्दी से ये फ्राई होना शुरू हो जाए और गल जाए। गोभी है मेरे पास तकरीबन ये 2 या 3 2.5 kg थी, तो जिसमें से ये 3 kg थी। तो इसमें से ये देखें ये वाली गोभी निकली है, बाकी सारा जो है इसके डंडल वगैरह मैंने उतार दिए हैं। और सबसे पहले मैंने इसको साबुत धोया है ताकि इसमें कोई सूंडी वगैरह, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको काट के धोया है। इसके के ऊपर जो होती है जमी हुई काई सी होती है, अक्सर गोभी के ऊपर रगड़ सी लगी होती है, तो वो काट के उसको ऊपर से तरश देते हैं और फिर इसको धो के स्ट्रेनर में रखा है ताकि ये निचड़ जाए इसका पानी। देखिए माशाल्लाह से कैसे बोस्की की कलर है इसका, और बिल्कुल अच्छी सी और ख़ूबसूरत गुंदा हुआ फूल था ये। तो ये हो गया। चूल्हे की मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही ना लो है ना मीडियम है, दरमियानी है, क्योंकि गैस इस टाइम जा रहा है, बड़ा चूल्हा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आलू है, आलू को धो के मैंने नमक लगाया हुआ है ताकि इनका पानी भी निकल जाए और फिर इसको दोबारा हम धो लेंगे। हरा धनिया है धो के काट के रखा हुआ है। ये सारे बाकी सारे मसाले जात हैं मेरे पास। माशाल्लाह देखिए प्याज हो गया है ब्राउन। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी और इसके ऊपर दूंगी प्लेट ताकि भाप बने और प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और 1 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर प्लेट बंद कर दी है। प्लेट बंद करने से भाप बन जाती है जब हांडी के अंदर, तो प्याज हो, टमाटर हो, अदरक हो, लहसुन हो, वो जल्दी नरम पड़ जाते हैं और फिर जल्दी गल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पे प्लेट बंद की है। अब दोबारा प्लेट हम उठा देते हैं और इसके अंदर बाकी अशिया जो है उसको कर देते हैं शामिल। ये देखिए ये है मेरे पास टमाटर, 2 बड़े थे और 1 छोटा, 3 अदर टमाटर हैं जो कि मैंने छिलके उतार के इनको काटा है। तो आपसे भी गुजारिश है कि टमाटर हमेशा छील के यूज़ किया करें, क्योंकि इसका एक जो छिलका होता है वो बिल्कुल भी मसाले के अंदर नहीं गलता। आप अक्सर देखते हैं कि मसाले में छिलका जो है वो साबुत रह जाता है और वो गलता नहीं है, वो एक धागे की मानद, एक रोल की मानद हो जाता है। तो जिसको जो कि पेट में भी जाके नहीं गलता, और अक्सर इसका ये खदशा होता है कि ये गुर्दों के अंदर जो है इन्फेक्शन पैदा करता है, रह जाता है। तो आपको भी मैं ये मशवरा दे रही हूँ कि आप भी इसको जब भी आप टमाटर यूज़ करें, चाहे चटनी में चाहे हांडी में, तो आप इसका छिलका उतार लिया करें। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी मिक्सी में किया है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी दोबारा हिला के डाल लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। आप देख रहे हैं कि प्याज बिल्कुल
नरम पड़ गए हैं। और जैसे ही इसके अंदर दूसरे मसाले डाल के इनको भूनेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो जो ताज़ा प्याज होते हैं तो वो तो फ़ौरन ही भाप के अंदर ही टमाटर तो वो भाप के अंदर ही गल जाते हैं। जो टमाटर थोड़ा सा बासी हो जाए तो वो 1 या 2 मिनट ले लेता है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले, खुश्क मसाले। तो सबसे पहले ½ टी स्पून नमक, ये नेशनल नमक है। तो ये अक्सर हांडी में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पहले से कम ही डालते हैं। दोबारा डालना पड़ जाए तो बंदा डाल सकता है, निकाल नहीं सकता। तो ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, लेकिन ये थोड़ी कम है, ½ टी स्पून। और क्योंकि गोभी जो है वो मसाले से ज़्यादा अच्छी बनती है तो इसीलिए खुश्क मसाले हो गए ऐड। और 1 टीस्पून हरा खुश्क धनिया पाउडर, तो ये मैंने कर दिए हैं इसके अंदर ऐड। और इसके बाद मैं इसकी थोड़ा सा मसाले को भूनूंगी ताकि ये जो मिर्च वगैरह है ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से मसाला भून जाए। मसाला मेरा अच्छे से भुना जा चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ आलू, जो कि मैंने धो के रखे हुए हैं। और आलू ही जैसे ही मैंने शामिल कर दिए हैं तो साथ में मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ गोभी। दोनों चीज़ें एक साथ मैंने ऐड कर दी हैं ताकि आलू और गोभी दोनों एक साथ अच्छे से गल जाएं। तो इसके बाद इनको करते हैं मिक्स। आलू और गोभी को मैंने कर दिया है मिक्स, और अब हम कर देंगे इनकी प्लेट बंद तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। देखते हैं हम अपनी हांडी को कहाँ तक ये पहुँची है। तो माशाल्लाह से ये देखें, पानी इसका ड्राई हो गया है, घी आ गया है ऊपर। तो अब हम इसको करेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से गोभी भी गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल हलवे की मानद गोभी हो गई है। तो घी ऊपर आ गया। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से और बाकी हम इसमें मसाले करेंगे ऐड। तो सबसे पहले ये है मेरे पास खुश्क ये है खुश्क गरम मसाला, जो कि मैंने दादर सा किया हुआ है। इसमें है मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पात और ज़ीरा, काली मिर्च और बादियान का फूल। तो ये है मेरे पास 1 चुटकी जो है कलवंजी। तो ऑप्शन है, आप डालना चाहें आप तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। तो ये हम इसके अंदर कर देंगे ऐड इस तरीके से। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें साबुत है, और ये अदरक है। अदरक मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है क्योंकि इसका क्रंचीपन जो है वो अच्छा लगता है। और गोभी के अंदर अदरक जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने भी नहीं डाली, तो वो क्या है, वो है अजवाइन। क्योंकि गोभी के अंदर अजवाइन जो है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और इसके अलावा ये हज़मेदार बन जाती है, हांडी बहुत मज़ेदार बनती है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको भून लेते हैं। हांडी मेरी बन के तैयार हो गई है, आप सबके सामने ही मैंने बनाई है। तो माशाल्लाह सर्दियों में ये गोभी आलू बहुत अच्छा मज़ा देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है और सबकी पसंदीदा डिश है। आलू गोभी, गोश्त गोभी और आलू गोभी के चावल भी बनते हैं, आलू गोभी से पराठे भी बनाए जाते हैं। तो वैसे भी आलू गोभी जो है वो रोटी के साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छी डिश है ये। तो बस अभी 2 मिनट के बाद मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी और यूनिक सी बन के तैयार हुई है।
माशाल्लाह से देखिए गोभी बन के तैयार हो गई है। ये मैंने बर्तन में निकाल ली है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसके तमाम मसाला जात परफेक्ट से मैंने डाले हैं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो ये सुबह सुबह पराठे के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है और रात को आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, तवे की रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आप खाना चाहें, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। ये सबकी पसंदीदा डिश है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।